स्टार्ट। इस साल फरवरी में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से अपने सैनिक हटा लिए थे। तब इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया था। इसके बाद भारत को उम्मीद थी कि चीन अब जल्द ही देपसांग और हॉट स्प्रिंग और गोग्रा से भी अपने सैनिक को हटाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी चीनी सैनिक इन ठिकानों पर जमे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत एक ने कई बार दो टूक शब्द में कह भी चुका है कि जब तक टकराव वाले इन तीनों इलाकों से चीनी सैनिक नहीं हटेंगे, तब तक इलाके में तनाव बना रहेगा और इसका जिम्मेदार चीन होगा। इसलिए अब ये चीन पर ही निर्भर है कि वह क्या चाहता है। हालांकि संवेदनशील ठिकानों से सैनिक को हटाने के लिए भारत चीन के बीच सैन्य और राजनीति के स्तर वार्ता के दौरे भी रहे हैं, पर इन ठोस नतीजा नहीं रहा। इसलिए भारत की चिंता और नाराजगी स्वाभाविक है। ये कोई छिपी बात नहीं रह गई कि चीन मामले को लंबा खींचने की रणनीति पर चल रहा है। उसे लग रहा है कि जितनी देरी की जाएगी, मुद्दा उतना ही पुराना पड़ जाएगा और वहाँ सैनिक को बनाए रख पाने में कामयाब होगा। इन कुटिल चालों से उसकी मंशा तो उजागर हो ही गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 11वें दौर की कमांड स्तर की वार्ता इस साल 9 अप्रैल को हुई थी। इसके पहले मार्च में राजनयिक स्तर की वार्ता का दौर हुआ था। तब चीन भी इस बात पर सहमत हुआ था कि समझौते के मुताबिक देपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोग्रा से वह अपने सैनिक की वापसी करेगा, पर इसके बाद उसने एक कदम मुंह फेर लिया। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वह वार्ताओं के दौरान तो बराबर से सहमति जताता है, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो वह पलटी मार जाता है। ऐसा नहीं कि भारत उसके इस पाखंड को समझता नहीं है, लेकिन भारत अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे चीन को उल्हाना देने का कोई मौका हाथ लग जाए। जो हो, भारत का रुख एक कदम कड़ा और साफ है कि जब तक चीन अपने सैनिकों को विवादित जगहों से नहीं हटाता, तब तक शांति की बात बेमानी ही है और इसी रुख पर भारत को अब अड़े रहना चाहिए। असल में फरवरी में पैंगोंग से चीन ने अपने सैनिकों को यूं ही नहीं हटा लिया था। उस पर अमेरिका का भारी दबाव था।
राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पैंगोंग गतिरोध पर चीन को चेताते हुए जो बाइडेन ने साफ कहा था कि संकट के वक्त अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर चीन इस इरादा शांति की दिशा में बढ़ना होता तो पैंगोंग सहित और इलाकों से पहले ही सैनिकों को हटा लेता। अमेरिका को दखल करने का मौका ही नहीं मिलता। अब चीन इस इलाके में सैन्य गतिविधियों तेज करते हुए दबदबा दिखाने की हरकतें कर रहा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख की दूसरी ओर से उसकी वायुसेना ने बड़ा अभ्यास किया। भले ये उसने अपने इलाके में किया हो, पर इसका जो संदेश है वह सब समझ रहे हैं। तिब्बत के इलाके में चीन और पाकिस्तान की सेना का साझा अभ्यास भी चल रहा है। कुल मिलाकर गेंद अब चीन के पाले है। देखने की बात यह है कि आखिर वह कब तक भारत को छकाता है। थैंक यू।